Let me start now, and I'll share why I choose to talk about sustainability. Hello everyone, I am Ranu Singh from Physics Honor third year, and today I am discussing some sustainable, easy practices, easy daily habits that reduce pollution, protect our resources, and build a future. Let's go. Before we begin, here's why sustainability truly matters. It's mean responsibility, using resources wisely, reducing daily waste, saving precious water, avoiding harmful plastics, less pollution created, more energy. The next sustainable practice I follow is composting. That is quite easy, and you can easily do it by you. This is my small compost setup. I put kitchen waste like vegetable peels and fruit waste into it, and after a few weeks it turns into a natural fertilizer that can be used for plants that grow many ways. This is the one practice we have, like vegetable peel. We mix it well and then it turns into manure. This is the plant, this is our balcony. This is the manure we use, and this is also like as. And I am living in Delhi with my roommate. We are paying guests, I think. And we also started some basic habits. It's simple and effective. So let's talk to him, and we will discuss about the impacts of our practices and what is the future of these sustainable practices. ये है मेरा रूममेट हर्षित पांडे, ये भी फिजिक्स कोर्स है, तो हम दोनों मतलब मैं डिस्कस करता हूँ इससे कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिस के बारे में, एंड देन मेरे को बताएंगे कि हम जो रूम पे सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हैं अपने बेसिस पे, उनका आउटपुट क्या है, मतलब बताएंगे कुछ। सर, उसका आउटपुट क्या होता है? द डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू आवर फ्यूचर जनरेशन विदाउट डैमेजिंग द फ्यूचर जनरेशन। जैसे कि हम लोग करते हैं कि हम लोग अगर वेजिटेबल्स बना रहे हैं, कोई जैसे कि मान लीजिए लौकी की सब्जी अगर बना रहे हैं, लौकी की सब्जी बन रही है, तो उसमें क्या है, उसके जो छिलके हैं उसको हम क्या कहते हैं, जो हमारे बालकनी में गार्डन है, जो हम लोग होम गार्डन जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग उसके मतलब उसके छिलके को उसमें डाल देते हैं। हम लोग ये बोलते हैं कि मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। जैसे कि आप जानते हैं, आप ही के इनिशिएटिव पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि हम लोग प्लास्टिक का यूज ही बंद कर बिल्कुल यूज नहीं करते, हम करते हैं, बट हम क्या करते हैं, मिनिमाइज द यूज ऑफ प्लास्टिक। जस्ट कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दिस इज द बॉटल। हमारे पास स्टील की बॉटल है जो अभी कुछ हम महीने पहले का बॉटल यूज नहीं करते हैं, ओके। तो एक हमारा एक इनिशिएटिव है, वहाँ पे कई सारे ऐसे आप बैग दिखा सकते हो। हम लोग कुछ प्लास्टिक बैग कलेक्ट करते हैं, उसको फिर मतलब रीयूज करते हैं। आप वो बैग दिखा सकते हैं, इसके इनसाइड में देखिए पूरा प्लास्टिक हम लोगों ने बैग से हम वेस्ट नहीं करते, हम वेस्ट नहीं करते। ऐसा हम नहीं करते हैं कि हम प्लास्टिक को बाहर फेंक दें, फिर उसको जाके गाय खाए, फिर उसको बीमारी हो। ये सारी चीज़ें आजकल देखी जा रही हैं, तो इन सबको अवॉइड करने के लिए हम लोग इस बैग्स में रखते हैं और फिर को इसको रीयूज करते हैं। इसमें सारी पॉलीथीन भरी है, सॉरी पॉलीथीन भरी है, देख सकते हैं आप। इट्स बेनिफिशियल फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। जब हम बाहर कुछ खरीदने जाते हैं तो इनको ले जाते हैं, उनमें हम सामान लेकर, और हम बाहर ट्राई करते हैं कि हम कितना कम से कम प्लास्टिक यूज कर सकें। दैट्स नाइस। कभी कभी क्या होता है कि दुकानदार हमें रख के देता है प्लास्टिक में, लेकिन हम मना कर देते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम उसमें रख के ले आते हैं। तो थैंक यू हर्षित पांडे फॉर योर कोऑपरेशन।